हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लिप चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट रहा। पर्टिकुलरली जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनके लिए खास करके वो बहुत सारी गाइडलाइन जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स का आईपी है, वहाँ से आप अकाउंट बनाइए और वहाँ पर ट्रेड ले लीजिए। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। उसके अलावा जो है वो ये चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो करना क्या पड़ेगा, आपको आईपी नंबर चेंज करना पड़ेगा। आईपी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सो यू कैन बी द। देखिए, वो जो लर्निंग कम्युनिटी है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इस मार्केट के अंदर लर्न किए बगैर कुछ नहीं है। और फॉरेस्ट ब्लास्टर्स अकेडमी का 27 को कोर्स स्टार्ट होने लगा है बेसिक का, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार, मतलब बेवकूफ़ लोग हैं वो जो कहते हैं कि जी हम इसमें लॉन्गर टर्म कामयाब हो सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स। अच्छा, फॉर एक एग्जांपल ही है, स्टार्ट कर लेते हैं कि जी जो है वो कल क्या रहा। अच्छा, स्टार्ट बिल्कुल जो है मिल लेना चाहिए नैस्डैक से। नैस्डैक का मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ था सेलिंग का 750 टू 883 का एरिया, लेकिन ये कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैंने चार्ट्स को उसको रीएवैल्यूएट किया बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दिया कि सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है अप टू द लेवल ऑफ 14,963। अच्छा, ये बताया किस बेसिस के ऊपर गया था, चेंज करना पड़ा ऑब्वियसली मार्केट है। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग की चेंज को ड्राइव कर दिया गया था। हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू पीपल जो कि सेलिंग में थे। 9 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं बताता रहता हूँ। इंट्राडे के ऊपर 9 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस थी, एग्जैक्ट वहीं तक मार्केट गई। मैंने बता दिया था कि जी मार्केट यहाँ तक जा सकती है और वहीं तक गई। तो भाई जो वीडियो के जो सिर्फ व्यूअर्स हैं उनके लिए उनसे माजरत, क्योंकि ये चीज़ मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो अपडेट करती थी, वीडियो के ऊपर अपडेट नहीं कर सका। ऑल्दो कि मुझे बाद में ख्याल है कि मैं छोटा शॉर्ट क्लिप डाल देता, लेकिन बिज़ी बहुत ज़्यादा था तो इस्लामाबाद आया हूँ थोड़ा सा, तो फिर ये चीज़ हो गई कि मैं उसको चैनल के ऊपर टाइमली इस चीज़ को अपडेट नहीं कर सका। बाकी हमारे जितने थे, ऑयल हो गया और गोल्ड हो गया, बिल्कुल परफेक्टली एंट्रीज रहीं। गोल्ड का क्लियर कहा था 81 से लेके 84 ये बाइंग एरिया है, और H4 का जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी वहीं से सेलिंग आई। साथ साथ जो है वो चीज़ें चलती रहीं। देखिए, आपको मैं, एक होता है ना कि जी मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, वो चीज़ नहीं है। आपको टीएस वगैरह शेयर किए जाते हैं। जो एक टीए मेरा जो है वो जो चल रहा है चैनल के ऊपर ही मौजूद है, और तो वहीं से वही जो थी वही आस्पेक्ट मौजूद था। तो एज इट इज़ उसी तरह से जो है वो ट्रेड्स आती गई। DXY का मैंने आपको कहा था कि 103.5 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। मैं एक बार का तो रिट्रेसमेंट बनने की फॉर्मुलेशन पूरी हो गई है, जिसकी वजह से अब जो है वो बाय की तरफ जो है वो निकलेंगे बहुत सारे पेयर्स। उनमें जो है वो यूरो और जीबीपी, ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, ये मैंने आपको कहा हुआ बाइंग में। और जीबीपी देखें बहुत एक तगड़ी सपोर्ट बना रहा है। जीबीपी यूएसडी 1.268 की बहुत तगड़ी सपोर्ट बना लिया इसने, और जब तक ये इससे ऊपर ही है तो फिर 1.30 का लेवल भी अचीव हो सकता है, ऑल्दो कि एक रेजिस्टेंस मौजूद है 1.285 का। अच्छा, अब ये जो सारा सेटअप है इसको थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा जैक्सन होल सिम्पोजियम के उसमें। तो जैक्सन होल सिम्पोजियम के अंदर जो स्पीचेस हो सकती हैं, पर्टिकुलरली जो फेडरल रिजर्व के जो आपके चेयरमैन है पावल, उनकी स्पीच अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकती है मार्केट को। लेकिन गोल्ड की अगर बात करते हैं कि मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं हमेशा बात कहता हूँ फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मार्केट को डिराइव करते हैं, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर रिजल्ट जो है वो फंडामेंटल्स की वजह से आता है। और
क्लियरली बताया हुआ है कि गोल्ड को आपने बाय में ही ज़रा देखना है। हाँ, जो आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो टूट सकती है, कल परसों है टूट सकती है, लेकिन असल चीज़ यही है कि 1903 के ऊपर, 1902 के ऊपर क्लोजिंग एक आनी चाहिए। 1902 से ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग आनी चाहिए। वो कल भी हो सकती है, हाई चांसेस आर देयर। और 1888 का एरिया होगा जहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, और हो सकता है कि जो है वो दोबारा से 1900 को ब्रेक करने की कोशिश करे मार्केट। और जाहिर बात है कि रूल तो ये कहता है कि जी जब तक जो है वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक आप सेल में रहें, आप रहें सेल में ज़रूर रहें। लेकिन अच्छा फिर इसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब माशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर, ग्रुप के अंदर जो है वो ये चीज़ें बड़ी डेवलप हो गई हैं। मुझे खुद से जो है वो नहीं कहना पड़ता, गाइडलाइन नहीं देनी पड़ती। हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो वो उस ग्रुप का ही हिस्सा है। मैंने आपको कहा था ना, कम्युनिटी पावरफुल कम्युनिटी होनी चाहिए, एक सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी होनी चाहिए, एक वन मैन शो और उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कामयाब कम्युनिटी की जो है वो क्वालिटीज़ ये होती हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो कामयाब कम्युनिटी है, और उसके अंदर ही जो है वो सेंटिमेंट्स का भी डिस्कस करते रहे। अच्छा, नास्डैक अब कर क्या सकता है? नास्डैक की जो 9 रेजिस्टेंस है वो वहीं पर ही तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 14,963 के ऊपर है। अगर 14,963 के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज होती है तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा 15,175 होगा। लेकिन ये कि यहाँ से रिट्रेस ले सकता है गोल्ड, इसको रेजिस्टेंस बना सकता है 9 मूविंग एवरेज को। तो और एक आध दिन थोड़ा बहुत यहाँ कूल ऑफ कर सकता है, ऑल्दो कि जो है वो जो फ्राइडे को कैंडल बनी है एक इटसेल्फ इट वाज अ पावरफुल कैंडल फॉर द नैस्डैक, और उसने बेसिकली यही चीज़ है कि कर दिया। लेकिन वही बात है कि ये इसको मैं पुल बैक कहूँगा, और ये अगर ऊपर के लेवल के ऊपर मिलता है तो इट विल बी अ गुड सेलिंग एरिया, और नैस्डैक अच्छा खासा प्रेशर के अंडर आ सकता है जैक्सन होल सिंपोजियम के अंदर। क्योंकि जो पावल की स्पीचेस वगैरह होंगी वो ऑब्वियसली गोल्डर्स के लिए बेरिश जो है वो उसका इंतज़ाम करेंगी। तो सिल्वर को मैं कवर करता, सिल्वर का मैंने आपको कहा था कि जी बाइंग में है, सिल्वर का एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये लेवल्स जो बताए गए थे 23 से ऊपर के, वही उसने अचीव किए। तो दैट वाज समथिंग अ प्रिटी सिंपल ट्रेड। अब सिल्वर को अगर हम देखते हैं तो कल भी सिल्वर थोड़ा बहुत रिट्रेस लेके, अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है? 22.7 तक आ सकती है, 22.8 तक आ सकती है, और यहाँ से दोबारा 22.45 तक का एरिया, ये रिट्रेस वहाँ पर बाइंग तरफ जा सकता है। अब बाइंग सेंटीमेंट वुड रिमेन ओपन। गोल्ड का मैंने आपको कहा है कि जी बाय की तरफ ध्यान रखिएगा, बाय को देखिएगा, क्योंकि असल चीज़ ये है कि मैं जो चीज़ समझता हूँ कि ये 2-3 दिन दोबारा से रिटेलर्स को जो है बाय में उठाया जा रहा है। लेकिन आप बाय में बैठिए, लेकिन एसएल के साथ बैठिए, और फिर जैक्सन होल सिंपोजियम के जो जैसे स्पीचेस होती जाएंगी, मामला स्टार्ट होंगे, तो आपको फिर गोल्ड के ऊपर दोबारा प्रेशर नजर आएगा, और गोल्ड एक दफ़ा दोबारा से 81 और 71 का एरिया भी, 80-71 का एरिया भी नीचे को रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन टेक्निकल साइड के ऊपर मैंने आपको जिस तरीके से कहा हुआ है कि ये जो मंथली क्लोजिंग है वो 1902 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। 1902 मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ऑल्दो के H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन H4 अगर 1902 के ऊपर ओपन हो जाती है तो फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट आ सकती है अप टू द लेवल ऑफ 1894, और फिर दोबारा गोल्ड जो है वो 26 का एरिया, 1926 का, एंड देन फिर 1913, 1926 और 1940, ये एरियाज में फ्यूचर में देख रहा हूँ। ये पिछले एक हफ्ते से यही व्यू पॉइंट पकड़ा हुआ है हमने, वीकली वीडियो के अंदर भी और डेली वीडियो के अंदर भी। बहुत सारा गोल्ड लोग अक्सर कहते हैं सर ज़्यादा क्यों किया करें, तो मैंने फिर गोल्ड के ऊपर फोकस ज़्यादा किया। ऑयल ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, ऑयल का पूरा एक सिग्नल जो है वो मैंने प्रेजेंट किया था,
और उसके मुताबिक मार्केट चली है। एसएल के साथ सिग्नल था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट रहा। और TP1, TP2, TP3 तीनों उसके सिग्नल्स प्रोवाइडेड हैं और 78 तक की मार्केट नज़र आ रही है। इट इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर थोड़ा बहुत कहीं अब ये दोबारा ऊपर आके कोई H4 के ऊपर M फॉर्मेशन बनाती है तो वी कैन सर्टनली गो फॉर इट। अच्छा, दूसरा ये कि बैंक ऑफ जापान को इंटरवीन करना पड़ेगा अगर जो है वो कुछ येन की मूवमेंट जो है वो कुछ दिखानी है, क्योंकि GBP JPY इट इज़ गेटिंग नट्स, इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सेम गोज विद द USD JPY, बहुत अपने हाई लेवल रेजिस्टेंस एरियाज में यहाँ पर बाइंग की कॉल देना और बाय करना और बाई की तरफ देखना, दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड एक्चुअली। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ऑन द हायर साइड मौजूद है इस टाइम पे, तो सेंसिबल जो है वो अप्रोच यही कहती है कि भाई अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाए देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से नीचे का डिप लंबा होगा और ऊपर बढ़ने के मार्जिन कम होंगे। और जिस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि DXY 103 की 0.5 की रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खड़ा और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो ऑब्वियसली फिर येन की मूवमेंट अगेंस्ट USD कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ पकड़ेगी ज़रूर। लेकिन जिस किस्म की मूवमेंट GBP JPY के, माय गॉड, वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा जब तक 144.5, बार बार आपको यही एरिया बताया हुआ था कि जब तक इससे ऊपर है मार्केट तो 185.5, तो जब तक इससे ऊपर है मार्केट तो मसले हैं। तो 184.5 इज़ द कट ऑफ एरिया। अगर GBP JPY इसके ऊपर रहता है तो इट इज़ ऑन द बुलिश ट्रैक, और GBP USD जिस तरीके से बुलिश चल रहा है। लेकिन असल चीज़ यही होगी कि इस वीक के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो इन्फ्लेशन बेस्ड डाटा ज़रूर मौजूद है GBP का, और अगर वो डाटा बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आता तो फिर GBP की मूवमेंट थोड़ी बहुत रुक ज़रूर सकती है। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो DXY की डाउनवर्ड है, ऑल्दो क्या स्टिल थिंक कि 103.5 के ऊपर अगर अब जो है कोई भी कैंडल क्लोज होती है DXY की तो 106 कैन बी आवर नेक्स्ट टारगेट। एंड DXY के लिए आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स दैट, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स दैट, क्योंकि जैक्सन होल सिम्पोजियम की तरफ से मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा बहुत ऐसा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो कि DXY को थोड़ा सा ज़रा बुलिश कर सकता है। देखिए मैं हमेशा जो ना फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत फोकस किया, लाजमी तौर पे बहुत सारे लोग हैं बड़ा देखें, क्योंकि फंडामेंटल्स एक टेक्निकल काम है। फंडामेंटल्स जो आपके जो सिंपल टेक्निकल हैं उससे बहुत ऊपर का काम है। उसकी वजह क्या है, इसमें पूरी इकोनॉमिक्स है और हमेशा मार्केट टूवर्ड्स फंडामेंटल्स ही मूव करती है। आप चाहे जितनी मर्जी कहानियाँ बना लें, टेक्निकल साइड को जो मर्जी कर लीजिए, क्योंकि बात ये होती है कि जब फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है तो फिर टेक्निकल साइड फेल हो जाता है। और ऐसे फेलियर्स हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। बहुत दफ़ा टेक्निकल ट्रेडर्स जो हैं अपनी तरफ से बहुत तमाशागिरियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल्स की मूवमेंट आती है तो टेक्निकल साइड वाले जो है बेचारे देखते रह जाते हैं कि अच्छा हमारे साथ हो ही क्या। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है ना वो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी, फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के हम लोग साइकोलॉजिकल और फंडामेंटल साइड को बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज लोग कराते हैं, टेक्निकल्स के कोर्सेज हम भी कराते हैं। देखिए टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ें मिल के मार्केट तैयार होगी। मार्केट ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। एक ट्रेडर जो है वो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई कहता है ट्रेडर मैं सिर्फ टेक्निकल साइड देखता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये 40-50 पिप्स जो है, ये 40-50 पिप्स वाला जो चीना मीना मामला है, इसको अवॉइड कीजिए, ये अवॉइड कीजिए, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये जो सिग्नल ग्रुप्स है ना जिनका सिग्नल से 40-50 पिप्स का TP1 है, उनको अवॉइड कीजिए, आप उनको अवॉइड कीजिए। सिग्नल होगा प्रॉपर और कम से कम 100 पिप्स का उसका TP होना चाहिए। देखिए मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ 100 पिप्स का कम से कम TP1 होता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं कोई स्कैल्पिंग को बुरा नहीं कहता,
बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के ऊपर SOPs हैं, उनको फॉलो करके किया कीजिए। स्कैल्पिंग का SOP फिर यही है कि 20 पिप्स के बाद SL आपका लाजमी होगा। स्कैल्पिंग आपकी स्विंग ट्रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, ये अपना रूल आप बना के रखें। अगर ये रूल आप फॉलो करेंगे तो फिर आप कामयाब हैं, और फिर आपको जो है मार्केट पैसा भी देगी, स्कैल्पिंग के अंदर भी देगी, इंट्राडे के अंदर भी देगी। लेकिन इंट्राडे की बात करते हैं, जितने सिग्नल ग्रुप्स हैं, तो भाई ये जो 40-50 पिप्स के ऊपर उछल कूद करते हैं ना, हमने 50 पिप्स यहाँ से ले लिया, हमने 20-40 पिप्स यहाँ से ले लिए, ये प्लीज़ दे आर ऑल फिक्स। ये आपको लॉन्गर टर्म सहारा नहीं देते। लॉन्गर टर्म तो सहारे के लिए आपको चाहिए क्या, आपको खुद लर्न करना है, आपको कोर्सेज करने हैं, आपको सीखना है इसका, आपको टेक्निकल साइड सीखनी है, फंडामेंटल सीखनी है। फिर जो टेक्निकल और फंडामेंटल जब आपकी साइकी स्ट्रांग होगी, मिल के जनाब ये चीज़ें जब रिजल्ट आना शुरू होंगे, तो फिर आपका साइकोलॉजिकली जो वो आपका बैरियर्स है वो बेहतर होते चले जाएंगे। अगर आप सिर्फ हवा में सोटे घुमाते रहेंगे या एक दूसरे के सिग्नल ग्रुप्स की बेसिस के ऊपर चलते रहेंगे, क्योंकि देखें मार्केट में फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं। फेक हर बंदा, हर दूसरा नए से नए बंदा आ जाता है, अपने हज़ारों डॉलर के लॉसेस किए होते हैं, और मतलब अपने अकाउंट से बड़े लॉसेस चल रहे होते हैं उनके। लॉसेस, एक रनिंग लॉसेस होना, एक पोजीशन होल्ड होना, इट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन एक अकाउंट $10,000 का अकाउंट है और $8,000 के उससे लॉस है कि नहीं मैं ट्रेडर हूँ, तो भाई ऐसा तो नहीं है। हाँ, $10,000 का अकाउंट है, 2,000 $2,500 आपको पता है कि लॉस चल रहा है, उसका स्विंग ट्रेड उसने पकड़ी हुई है, चलो ठीक है, एक चीज़ समझ में आती है, एक रिस्क मैनेजमेंट हुई हुई है, और एक बैलेंस्ड किस्म का जो है वो एक आउटलुक है। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच जी। और वीडियो के ऊपर कमेंट्स और लाइक का शुक्रिया, और आई होप कि ये वाली वीडियो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे और आपको प्रॉफिट में मदद दे सके।